अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा आपके। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई एम मोहम्मद मुमताज़ हैदर। अच्छा बेटा, ये एक अच्छी न्यूज़ समझें या बुरी न्यूज़ समझें। जिनके अच्छे पेपर हो गए होंगे शायद उनके लिए बुरी न्यूज़ हो, और जिनके बुरे पेपर हुए हैं या कोई उनके साथ दो नंबरी हुई या धोखा हुआ है तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट इशूज़ नोटिस टू पीएमसी फॉर एमडीकेट 2021। बेटा, लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो एमडीकेट के पेपर्स हो रहे हैं आजकल 2021 के, पीएमसी को लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। अब इस नोटिस को भेजने की क्या वजह है, क्या मामलात हुए। ये जो अभी एमडीकेट के टेस्ट हो रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स बच्चे बनने के लिए दे रहे हैं, बेचारे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। तो उसमें एक तो कुछ बच्चों की ये इशूज़ थे कि सर जो रोल नंबर स्लिप जारी की गई उसके ऊपर फ़र्ज़ करें 8:30 का टाइम है, और जो हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो शरीक हुए उसके ऊपर 3:30 का टाइम था या 2:30 का टाइम था। तो ये जो टाइम डिफरेंस था इसका बड़ा मसला था। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये शिकवा था। बाकी मैं ये नीचे आपको इसकी डिटेल भी बताता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों नोटिस इशू किया है और ये एमडीकेट का क्या मामला है। आप इसको देख लें। अगर आपके बच्चों ने टेस्ट दिया है, आपके बहन भाई ने टेस्ट दिया, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी वीडियो। दूसरा इशू ये सामने आ रहा था कि वहाँ पर फ़र्ज़ करें कोई क्वेश्चंस थे, तो वहाँ उन्होंने कोई फ़िगर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा था तो वो फ़िगर वहाँ पर थी ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चंस इनकम्प्लीट थे या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस थे। उसके अलावा वहाँ पर जो है ना बहुत सारे मतलब बच्चों ने ये एतराज़ उठाया कि शायद आंसर कीज़ गलत थी क्योंकि टाइम डिफरेंस था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिटेल इसकी बेटा ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी मंडे को ना लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को। और उसकी वजह क्या है बेटा कि यहाँ इनके ख़िलाफ़ एक रिटन पटिशन दायर की गई थी, और रिटन पटिशन ये थी कि जनाब इन टेस्टों को कैंसिल किया जाए। अब असल बात यहाँ पर मैंने यही करनी है कि क्या एमडीकेट के टेस्ट कैंसिल होने जा रहे हैं या क्या होगा। अब उसकी वजह ये है कि जो जिसने पटिशन दायर की है इनके ख़िलाफ़ और जिसने रिट की है इनके ख़िलाफ़ केस चलाया, वो उसका कहना ये है कि एक तो ये है कि पहला एतराज़ उसका ये था कि सेम डे में ये टेस्ट नहीं हुए, डिफरेंट डेट्स में हो रहे हैं। इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती है। पहला उसका मुद्दा यही है कि एमडीकेट जो है आज तक हिस्ट्री में इतने ज़्यादा डेज़ में कंडक्ट नहीं किया गया। उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की हक तलफ़ी हो रही है। किसी का पेपर ईज़ी, किसी का टफ़, और आंसर कीज़ का भी इशू। अब ये जो पटिशन जिसने फ़ाइल किया है उस बच्ची का नाम है हादिया खालिद। हादिया खालिद ने ये पटिशन दायर की है, और उन्होंने फिर जो बाकायदा उन्हें ये भी कहा है कि सेक्शन 18(1) जो है ना आपका मैंडेटरी प्रोविजन के अंदर, उसके अंदर साफ ये लिखा हुआ है कि एमडीकेट को हमेशा सेम डे ही कंडक्ट किया जाता है, डिफरेंट डेज़ में कंडक्ट नहीं कर सकते आप। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आपको पता है कि सितंबर 1 से या 1 सितंबर से आपके टेस्ट स्टार्ट हुए और तकरीबन मेरे ख्याल है 30 सितंबर तक ये जा रहे हैं। तो बच्चों का एतराज़ वाकई बनता है इसके ऊपर बेटा। अच्छा, उसके बाद ये पूरा महीना ये टेस्ट चल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है कुछ स्टूडेंट्स को। अनड्यू एडवांटेज कुछ स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। इरेगुलरिटीज़ हैं टेस्ट के अंदर, काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो ये उस बच्चे ने मुद्दा उठाया है वहाँ पर। उसके बाद ये एक और बात है कि आगा यहाँ पर फिर यहाँ पे ये एक डिटेल, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ जी, ये जो मज़ीद जो डिटेल है ना इसको फिर आप ख़ुद देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट बना लें, इसको आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे चलना चाह रहा हूँ असल में अभी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये है कि वही बात दोबारा से आ रही है यहाँ पर कि पीएमसी का जो एमडीकेट का जो रूल है उसमें यही होता है कि टेस्ट जो है ना बेटा सेम डेट में होना चाहिए, ना कि मुख्तलिफ़ डेट्स के अंदर। तो ये जो मुख्तलिफ़ डेट्स वाली बात है ना, इसी के ऊपर बेसिकली उसने एतराज़ उठाया है बच्ची ने, जिसका नाम ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब चांसेस यही हैं कि ये शायद कैंसिल का तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो उनको नोटिस भेजा गया है। अब पीएमसी की तरफ से कोई जवाब जाएगा हाई कोर्ट को कि जी क्या इश्यूज़ थे, क्या वजूहात थी। अगर कोई वो वेल एंड गुड रीज़न इसका प्रोवाइड करते हैं हाई कोर्ट को कि जी ये वजूहात थी, इस वजह से इतने दिनों तक हमने टेस्ट लिया, ज़ाहिर सी बात है वो कोरोना को इशू बनाएंगे। तो ये तो चांसेस खैर नहीं है कि ये कैंसिल हों, ये नामुमकिन सी बात है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का इसके ऊपर पैसा लगा है। लेकिन चलें जी, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। हो सकता है कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आए उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेहनत की और वो नाकाम हो गए बेचारे। और ज़ाहिर सी बात है इस बार 2 नंबरी तो चल रही है, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं वैसे ना। इतने दिन जब टेस्ट होते हैं और वो भी एक-एक दिन में 2-2 3-3 टेस्ट और 1 महीने तक टेस्ट,
ठीक है। डिफरेंट इंडियन वेबसाइट से डाटा कॉपी पेस्ट करके टेस्ट लिए जा रहे हैं, कोई मतलब यकीन करें ना कोई ऑथेंटिसिटी है और ना ही वहाँ पर कोई काम अच्छा हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत थी, बहुत सारी वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर देखी होंगी। तो मैं बेटा सिर्फ यही कहूँगा कि गुड लक उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेहनत की और वो वेट कर रहे हैं इस फैसले का कि अब ये हाई कोर्ट की तरफ से फाइनली क्या डिसीजन आएगा इस एमडीकेट 2021 के मुतालिक। तो देखते हैं बेटा क्या होता है। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा। स्टे ब्लेस्ड बेटा, अल्लाह हाफिज़।